चलिए, आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में पुनः स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 जिसका नाम क्या है बहुपद, जिसमें का हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। आज का यह पार्ट हमारा तीसरा रहेगा। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1 स्टार्ट किए थे जिसमें का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझने के लिए या अच्छे से समझने के लिए आपके पास 2 पार्ट है, उसको देखकर पहले आइए, तब ये क्लास देखिए, तब ये पूरा का पूरा ये क्लास आपको क्लियर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 2y की घात 3 धन 4y के घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पास 2 बहुपद है, एक ये वाला है और ये दूसरा है। तो क्या देना है? भाग देना है। कौन सा बहुपद को? 2y के घात 3 धन 4y के घात 2 धन 3y धन 1 को किससे देना है? y धन 1 से। क्या देना है? भाग। और क्या ज्ञात करना है? भागफल एवं शेषफल। तो भाग देते हैं, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए 2 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? एक चाहिए रहता है हमको क्या? भाज्य। एक क्या चाहिए? भाज्य। और एक क्या चाहिए? भाजक। अब भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे या भाज्य किसको बोलेंगे, भाजक किसको बोलेंगे, उसको बताने का ट्रिक बताया था। क्या कि भाज्य जो है वो भाजक से शब्द में कैसे दिखाई दे रहा है? छोटा। तो छोटा का उल्टा क्या याद रखेंगे? बड़ा। और बड़ा का उल्टा क्या याद रखेंगे? छोटा। तो यहाँ पास 2 बहुपद है, तो दोनों बहुपद में देखो, ये जो पहला वाला बहुपद है वो बड़ा है किससे? दूसरा वाले बहुपद से। तो ये वाला हमारा जो पहला वाला बहुपद है वो क्या हो जाएगा? भाज्य। और दूसरा वाला बहुपद वो क्या हो जाएगा? भाजक। चलिए, तो अब हल करते हैं और जो दिया है उसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो क्या है? दिया है। दिया है। क्या क्या दिया है? ये वाला क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भाजक। तो किसका किसका मान दिया है? भाज्य का मान दिया है। भाज्य का मान कितना है? भाज्य का मान कितना है? देखिए, 2 y के घात कितना दिया है? 3 धन 4 y के घात कितना दिया है? 2 धन 3 y धन कितना दिया है? 1। तो ये किसका मान हो गया? भाज्य का। और भाजक का मान कितना दिया है? चलो, भाजक का मान कितना दिया है? y धन 1। ठीक है। अब ज्ञात करना उसको भी लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? भागफल। और क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो भागफल ज्ञात करना है, तो भागफल बराबर क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि जिसका मान ज्ञात करना है उसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क का। भागफल ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल। चलिए, तो शेषफल बराबर क्या? तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, कैसे भाग देते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये पहला वाला हो गया और ये क्या ले लेते हैं? ये दूसरा वाला। अब ये बीच वाले भाग में क्या आता है? भाज्य। सामने में क्या आता है? भाजक। और इधर आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। चलिए, तो उसके जगह में सभी को लिख देते हैं, कौन कहाँ कहाँ पास आएगा उसको। तो यहाँ पास किसको लिखेंगे? भाज्य का मान। तो भाज्य का मान कितना है? 2 y के घात कितना है? 3 धन कितना है? 4 y के घात कितना दिया है? 2 धन कितना दिया है? 3 y धन कितना दिया है? 1। तो ये भाज्य का मान हो गया। भाजक का मान कितना दिया है? y धन 1। अब इसके पहले 2 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें x की जगह क्या था? y की जगह क्या था? x था। अभी के क्वेश्चन में x की जगह क्या है? y है। बस यही चेंज है। बाकी जो स्टेप पहला और दूसरा क्वेश्चन में किए थे वही स्टेप इसमें भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, भाज्य का जो पहला वाला पद है उसको ले लेंगे। तो पहला पद कितना है? 2y की घात कितना है? 3। अब इसके नीचे हम किसको लेंगे? भाजक के पहले वाले पद को। तो भाजक के पहले पद कितना है? y। तो नीचे में कितना ले लिए? y। तो 1y से 1y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y के घात 3 मतलब y कितने बार था? 3 बार। तो इधर कितना बचा है? 2। और y कितने बार था? 3 बार। लेकिन अब कितना, 1 से 1 ठो कट गया तो y कितना बार बचेगा? 2 बार। तो 2y की घात कितना बचा? 2।
चूंकि y की घात 3 बोलने का मतलब y कितने बार रहेगा, 3 बार, और 3y में से 1y कट जाएगा, कितने बार बचेगा y, 2 बार, और 2 तो बचा ही है। तो ये जो बचता है उसको कहाँ पर लिखते हैं, भागफल में। तो भागफल में कितना आ जाएगा, 2y की घात कितना आ गया, 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो यहाँ पास मान आता है, जो बचा रहता है 2y की घात 2, इसका गुणा किसके साथ करते हैं, भाजक के साथ, दोनों पद के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले किसका करेंगे, तो 2y की घात 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, y के साथ। तो यहाँ पास करके देख लेते हैं। तो 2y की घात 2 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। तो कैसे इसका गुणा होता है, पहले भी बताया हूं कि ये जो चर है, ये क्या है, अचर है। तो अचर का अचर के साथ होता है गुणा, मतलब संख्या का संख्या के साथ। और जो चर वाला है, x y वाला पद है, उसकी घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास सामने में कुछ नहीं है, कितना है, 1। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और y की घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पास y की घात कितना है, 2, और यहाँ पास y की घात कितना है, 1। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 3। मतलब 2y की घात 2 का गुणा करेंगे y के साथ, तो 2y की घात कितना आया, 3। तो यहाँ पास 2y की घात 2 का गुणा y के साथ करेंगे, कितना आएगा, 2y की घात कितना आएगा, 3। अब पहले के साथ हो गया गुणा। अब 2y का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। तो यहाँ पास क्या है, प्लस, और ये भी क्या है, प्लस। तो अगर दोनों संख्या सेम रहता है या सामान्य चिन्ह में रहता है, जैसे दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। लेकिन दोनों चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस, और एक माइनस एक प्लस हो, तो वहां पर चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो दोनों प्लस में था, इसलिए चिन्ह किसका आ गया, प्लस। अब किसी भी का गुणा एक के साथ करते हैं तो उतना ही आता है। तो 2y का घात 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 2y की घात 2 ही आएगा। अब दोनों के साथ गुणा हो गया। तो गुणा हो जाने के बाद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए घटाते हैं। तो घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में रहेगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पास 2y की घात 3, देखो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं रहता, वो किस में रहता है, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। और 2y की घात 2 किस में है, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग क्या देखे हैं, अगर कोई पद या कोई संख्या दोनों आपस में बराबर है तथा उसका चिन्ह विपरीत है, तो दोनों आपस में कट जाता है। तो यहाँ पास देखो 2y की घात 3 किसमें है, प्लस, और 2y की घात 3 यहाँ पास किसमें है, माइनस। तो पद समान है, संख्या समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। अब दूसरा वाला कैसे हल होगा, तो घात को देख के हल करना है कि दोनों का घात आपस में बराबर रहेगा तभी जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पास भी y की घात 2 है, यहाँ पास भी y की घात क्या है, 2 है। तो या तो जुड़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा, जुड़ेगा कि घटेगा, तो चिन्ह से। तो यहाँ पास 4y की घात 2 किस में है, प्लस, और 2y की घात 2 किस में है, माइनस। तो एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया, माइनस। तो जब दो संख्या एक प्लस में रहता है और एक माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले भी पढ़ चुके हैं, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और संख्या को घटा देंगे। तो 4y की घात 2 और 2y की घात 2 में बड़ा कौन है, 4y की घात 2, और ये किसमें है, प्लस। तो चिन्ह हमारा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। चिन्ह किसमें आएगा, हमारा प्लस में आएगा। अब घटाना है। तो 4y की घात 2 में 2y की घात 2 को घटाऊंगा, 4 में 2 घटाऊंगा, कितना आएगा, 2, और y की घात कितना ही हो जाएगा, 2। तो कितना आ गया, 2, y की घात कितना मिला, 2। तो 4y की घात 2 में 2y की घात 2 को घटाया तो कितना है, 2y की घात 2। अब इतना को हल करने के बाद जो बचा है उसको क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे। तो कितना कितना बचा है, ऊपर में 3y धन कितना बचा है, 1। अब इसके बाद और हल करेंगे कि नहीं करेंगे वो कैसे पता चलेगा, भाजक में कितना है, पहला पद y, तो यहाँ पास भी अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, y। देखो अभी भी कितना, y की घात 2 है, जो कि y से क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा रहे या इतने के बराबर रहे तब तक हल करते रहना है। अगर ये y है तो यहाँ पास y खत्म हो जाता है, तभी जा वहां पास रुक जाएंगे। तो चलो जिस प्रकार से पहला वाला को हल किए हैं उसी प्रकार से अब दूसरा को भी हल करते हैं। तो कैसे करेंगे फिर से, तो भाज्य का किसको ले लेंगे, 2y की घात 2 को लेंगे। अब इसके नीचे क्या करेंगे, भाजक के पहले वाले पद को लेंगे। भाजक का पहले वाला पद क्या है, y।
तो अब y से एक y क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, और 2y में से एक y कैंसल हो गया तो कितना बचेगा, एक y बचेगा। तो टोटल कितना बचेगा, 2y। इस 2y को कहाँ पर लिखेंगे, भागफल में। तो चलो लिख देते हैं, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2y। अब फिर से जैसे 2y के घात 2 का गुणा इन दोनों के साथ किए थे, उसी प्रकार 2y का गुणा भी इन दोनों के साथ करेंगे। अब चलो करते हैं, तो 2y का गुणा किसके साथ करेंगे, y के साथ। तो यहाँ करके देख लेते हैं, तो 2y का गुणा किसके साथ करेंगे, y के साथ। तो अभी अभी देखें, संख्या का गुणा किसके साथ करेंगे, संख्या के साथ, और जो चर का मान है उसके घात को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और y के घात यहाँ पास कितना है, कुछ नहीं है, तो 1, यहाँ पास भी कितना, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, y के घात 2। तो 2y की घात 2 का गुणा, नहीं 2y का गुणा किसके साथ, y के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2y की घात कितना आ जाएगा, 2। अब देखो, अब 2y का गुणा किसके साथ करना है, 1। तो पहले चिन्ह को देखेंगे, तो ये प्लस में है तो ये भी किस में है, प्लस। तो दोनों समान है, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। और 2y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 2y। अब क्या करेंगे, इसको घटाने पर। चलिए, तो घटाने पर, तो घटाते हैं, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो प्लस रहता है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2y की घात 2 किस में है, कुछ नहीं है, तो प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और 2y किस में है, प्लस, तो प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 2y की घात 2 किस में हो गया, प्लस, और 2y की घात 2 किस में हो गया, माइनस। मतलब संख्या या पद आपस में बराबर हो गया और चिन्ह क्या हो गया, विपरीत। इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दूसरा देखो, 3y वाले में y का भी घात कितना है, 1, और 2y में भी y का घात कितना है, a। तो घात बराबर है, 3y में 2y क्या होगा, जुड़ेगा तो या घटेगा। तो 3y किस में है, प्लस, और 2y किस में है, माइनस, तो घटेगा, और किसका चिन्ह लगाएंगे, बड़ा का। तो 3y प्लस में है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। और 3y में 2y को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, y बस, या 1y भी बोल सकते हैं। अब बचा कितना है, तो प्लस में 1 बचा है, प्लस में कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद और हल कर सकते हैं क्या, उसको कैसे पता चलेगा, तो भाजक को देखेंगे। भाजक में पहला पद कितना है, y, और भाज्य में भी पहला पद कितना है, y। तो अभी भी y है और यहाँ पास भी कितना है, y है। तो दोनों बराबर रहेगा, तब भी एक बार और क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए, तो एक बार और ले लेते हैं। तो यहाँ के पहला पद कितना है, y, यहाँ के पहला पद कितना है, यहाँ पास भी क्या है, y। तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटेगा तो कितना मिलेगा, मान 1। अब उस मान को यहाँ पास लिख देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस में 1। अब 1 का गुणा फिर क्या करना है, इन दोनों के साथ। तो देखो, ये भी किस में है, प्लस में। क्या ये बोल सकते हैं, 1 का गुणा y के साथ करूंगा तो 1 का गुणा किसी के साथ भी करते हैं तो उतना ही आता है। तो 1 का गुणा y के साथ करेंगे तो कितना आएगा, y। अब ये भी किस में है, 1 प्लस, एक ये वाला एक भी किस में है, प्लस। तो दोनों का संख्या फिर से समान चिन्ह है, तो प्लस प्लस में है, इसलिए चिन्ह किसका करेंगे, प्लस। और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। अब इस 1 का दोनों के साथ गुणा हो गया, फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो प्लस रहता है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये y किस में है, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 1 किस में है, प्लस, तो प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो, ये y किस में है, प्लस, और ये वाला y किस में है, माइनस। पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो ये भी आपस में क्या हो गया, कट गया। एक किस में है, प्लस, एक किस में है, माइनस। संख्या बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पूरा कट गया, घटा रहे हैं तो 0 कितना आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया, कितना मिलेगा, 0। तो ये जो मान आया है वही क्या होगा, हमारा शेषफल, और ये जो मान आया वो क्या होगा, हमारा भागफल। चलिए, तो उसको लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर निजी जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः भागफल कितना मिलेगा, अतः भागफल कितना होगा, कितना मिला है, 2y के घात 2, 2y के घात 2, धन कितना है, 2y, धन कितना दिया है, 1। और तथा तथा शेषफल कितना मिला, तथा शेषफल कितना होगा, यहाँ पर कितना प्राप्त, 0। तो शेषफल 0 या 0 प्राप्त
होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली एक का कौन सा क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है। ये अगर क्लास आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि ये क्लास आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।